हेलो एवरीवन। आज हम लोग नया चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। और ये चैप्टर नंबर जो 7 है पंचायती राज एक्ट 1947 में, इसका जो सब्जेक्ट है, जो ये टॉपिक डील करता है, वो है एक्सटर्नल कंट्रोल। तो देखिए, एक्सटर्नल कंट्रोल का सीधे तौर पे तो मतलब ऐसा नहीं समझ में आता। तो एक्सटर्नल कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जो ये ग्राम पंचायत है और जो ये न्याय पंचायत है और इवन और भी जो इंस्टीट्यूशंस ग्राम पंचायत में जो इससे रिलेटेड है, तो क्या वो एक अपने आप में एक इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट टाइप है? क्या उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है? तो ऐसा नहीं है। तो इसमें यही कह रखा है कि ये जितने भी इंस्टीट्यूशन ग्राम पंचायत से आसपास जो भी रिलेटेड है, वो जो है एक एक्सटर्नल कंट्रोल जिनका ऊपर से रहेगा, वो जो है किसका रहेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। ठीक है। तो ये एक्सटर्नल कंट्रोल जो एक्सरसाइज करेगी, वो कौन करेगी? स्टेट गवर्नमेंट करेगी। इन जो भी आपकी ग्राम पंचायत है और उनसे रिलेटेड जितने भी इंस्टीट्यूशंस वगैरह वगैरह है। ठीक है। तो सेक्शन 95 देख लेते हैं, जिसका टॉपिक है इंस्पेक्शन। ठीक है, इंस्पेक्शन ब्रॉडली इसको समझ सकते हैं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इंस्पेक्ट करेगी चीजों को, देखेगी कि ये सही तरीके से की भी जा रही है या नहीं। जो ये ग्राम पंचायत है और इनसे जो रिलेटेड इंस्टीट्यूशन हैं, कमिटी हैं, जो भी हैं, जो ये क्या लोग ठीक कर भी रहे हैं काम अपने, सही तरीके से भी कर रहे हैं या नहीं। तो ये एक तरीके से इस तरीके का ये इंस्पेक्शन के बारे में बात करता है। और इसमें अलग अलग सिचुएशंस दे रखी हैं जहां पे स्टेट गवर्नमेंट अपनी एक्सटर्नल कंट्रोल की पावर के तहत इन चीजों को इंस्पेक्ट कर सकती है, देख सकती है, और उनको उनमें जो भी आपके अप्रोप्रिएट ऑर्डर्स हैं वो पास कर सकती है। तो सबसे पहले सब क्लॉज ए देख लेते हैं। सब क्लॉज ए क्या कहता है? तो सब क्लॉज ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट जब भी चाहेगी वो इंस्पेक्ट कर सकती है एक इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसका ओनरशिप या ऑक्यूपेंसी किसके पास? ग्राम पंचायत जॉइंट कमेटी या न्याय पंचायत के पास होती है। ठीक है। या कोई वर्क इन प्रोग्रेस, कोई काम चल रहा है इन इन इंस्टीट्यूशंस के अंडर, कमिटी के अंडर, उनको भी देख सकती है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट दो चीज इंस्पेक्ट कर सकती है। पहला, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इनकी ओनरशिप में हो, यानी इनसे संबंधित हो कहीं ना कहीं, और कोई काम जो इनकी डायरेक्शन में चल रहा हो। तो कहने का मतलब कोई ना कोई इनसे रिलेशन होना चाहिए चीज का, तभी जो है स्टेट गवर्नमेंट उनको इंस्पेक्ट कर सकती है चीजों को। इसी तरीके से सब क्लॉज बी जो है वो ये कहता है कि एक ऑर्डर इशू कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट। किसके लिए? एक इंस्पेक्ट, उनको चेक करना है कि कोई बुक, कोई डॉक्यूमेंट जो इनके पोजीशन में है या कंट्रोल में है, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए इनको ऑर्डर इन राइटिंग दे सकती है कि भाई लाओ, आप मुझे ये वाली जो आपके गांव फंड है, मुझे ये चेक करने हैं, लाओ आप मेरे को भेजो। तो इस तरीके की अगर जो बात लिख के स्टेट गवर्नमेंट देती है, तो इनको उस चीज का कंप्लायंस करना होगा। ठीक है। तो ये ऐसे नहीं कि ये किसी के साथ अपनी गांव फंड की जो भी बही खाता है उसको शेयर नहीं करेंगे। तो यही इसका मतलब है कि एक्सटर्नल कंट्रोल कहने का मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट है हमेशा उसके अंडर में, उसके कंट्रोल में ये लोग रहेंगे। ये नहीं ये क्या बिल्कुल आजाद पंछी है, ऐसे नहीं। ठीक है। सी देख लेते हैं कि ऑर्डर करेंगे राइटिंग में क्या? ये जो आपके ग्राम पंचायत जॉइंट कमेटी या न्याय पंचायत की, आप हमको लाके दें कोई स्टेटमेंट्स हैं, कोई रिपोर्ट्स हैं, कोई कॉपीज हैं डॉक्यूमेंट्स की। ठीक है। किसी प्रोसीडिंग से रिलेटेड कोई, मतलब प्रोसीडिंग्स है उससे रिलेटेड, कोई मीटिंग की, आपका मिनट्स ऑफ मीटिंग हुई, या कोई न्याय पंचायत का कोई आपकी कोई केस चल रहा है उससे रिलेटेड प्रोसीडिंग्स, और या ड्यूटीज हैं। तो इन संबंधित इन सब चीजों से आपका संबंधित जो भी चीज होंगी वो क्या है? गवर्नमेंट इनसे मंगवा सकती है कि भाई लाके दो आप। ठीक है। और इनको वो चीजें लाके इनको देनी पड़ेगी।
इसी के बाद सब क्लॉज डी देख लेते हैं। एक राइटिंग में क्या है, फॉर कंसिडरेशन इन रिकॉर्ड इन राइटिंग, रिकॉर्ड करेगी, कुछ रिकॉर्ड कर सकती है, कहने का मतलब अपनी कुछ टिप्पणी लिख सकती है। जो इनकी प्रोसीडिंग्स या ड्यूटीज है, जो न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत और कोई जॉइंट कमेटी, इनकी ड्यूटीज है, कुछ ये कर रहे हैं, तो उस पे अपनी कोई ऐसा एक जो है उनके प्रोसीडिंग्स में कुछ टिप्पणी कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कह सकते हैं कि कोई केस चल रहा है और उस केस में जो है क्रिमिनल केस चल रहा है, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है क्या कोई टिप्पणी कर सकती है। तो इसमें ऐसा जनरली लिखा है केस, देखिए न्याय पंचायत के पास केस की बात नहीं कर रहा मैं, ग्राम पंचायत के पास केस चल रहा है, एक कोई जमीन का केस है, और उस जमीन के केस में एक आदमी ने इनकी एक जमीन पे दावा कर रखा है कि ये मेरी है और ग्राम पंचायत कह रही है कि मेरी है, तो इसमें एक टिप्पणी कर दें, एक अपनी ऑब्जर्वेशन लिख दें। ये लिख दें कि इस आरपी ने एक कहीं बहुत पहले, कई साल पहले जो है हमें भी एक इसी तरीके का रिप्रेजेंटेशन दिया था, जिसमें ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है हमारे इस फाइल नंबर पे रखे हैं, और जब इस चीज का फैसला किया जाए तो इन डॉक्यूमेंट्स को भी देखा जाए। तो इस तरीके की एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ऐसा भी कोई ऑब्जर्वेशन लिख सकते हैं, ये ऐसी ऑब्जर्वेशन उस प्रोसीडिंग्स में लिख सकते हैं। तो पर्टिकुलरली ध्यान रखिएगा, न्याय पंचायत में नहीं इंटरफियर कर रहे, ये यहाँ नहीं लिख रहे हैं कुछ भी, इसके पीछे आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए कि ये है कि एक जुडिशियल नेचर की प्रोसीडिंग्स में जो इनका इंटरफियरेंस है वो बहुत लिमिटेड ही रहेगा, और आपका एग्जीक्यूटिव जो है, विंग एग्जीक्यूटिव यानी ग्राम पंचायत जो है या ज्वाइंट कमेटी वगैरह, इनमें इनका इंटरफियरेंस रह सकता है पूरा पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट का। तो इसको थोड़ा सा लॉजिकली ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से सब क्लॉज ई क्या कहता है, एक इंक्वायरी सेटअप कर सकता है, इंक्वायरी सेटअप कर सकता है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर रिलेटिंग टू ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, इनके संबंध में कोई इंक्वायरी वगैरह है उसको भी सेटअप कर सकता है। ठीक है, तो ये भी थोड़ी सी अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है। अब ये एफ और जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग जो है इसको हम एट पावर ऐप को समझ सकते हो कि हम क्या देखते हैं, पढ़ते हैं कि ये क्या है, आप कोई चीज को डिसॉल्व कर सकती है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट सी पावर हो गई कि इसको डिसॉल्व भी कर सकती है। अब क्या क्या डिसॉल्व कर सकती है इसको समझ में आना चाहिए कि ग्राम पंचायत को डिसॉल्व कर सकती है, ठीक है, ज्वाइंट कमिटी को डिसॉल्व कर सकती है, भूमि प्रबंधक समिति भी डिसॉल्व हो सकती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, और न्याय पंचायत भी डिसॉल्व करी जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी डिसॉल्व करने की इनको जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को है। ठीक है, ऐसा क्यों हो सकता है, ऐसा मतलब क्या कारण होंगे, क्या रीजंस होंगे जब ये डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये जो है कारण जो होंगे ये लिखे हुए हैं कि अगर इसकी ओपिनियन में, स्टेट गवर्नमेंट की ओपिनियन में उन्होंने अपनी पावर को क्या, या जो पोजीशन को है और पावर को है उसको अब्यूज किया, गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, ठीक है, या उन्होंने अपनी ड्यूटीज जो उनको दी गई हैं वो उनको परफॉर्म करने में जो है वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं, भाई जो उनको काम दिया है वही नहीं कर रहे हैं, तो फिर इनके रहने का क्या औचित्य बनता है। ठीक है, और इसी के बाद या फिर इनकी जो कंटिन्यूएंस है, इनके चलते रहना, ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, कहने का मतलब सोचिए ये इंस्टीट्यूशंस बहुत सारा पैसा लेते हैं किसी भी फैसले को करने का, या किसी चीज को लोगों को जो है आपका जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो वेलफेयर प्रोग्राम्स होते हैं उनको बेनिफिट देने का उनसे रिश्वत लेते हैं, कुछ इस तरीके का अगर जो कोई गलत मैसेज जा रहा है तो वो क्या है, पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है कि ये पब्लिक इंटरेस्ट में ये इंस्टीट्यूशन चलते रहने चाहिए। तो ये इन 3 कारणों की वजह से आपका डिसॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपको ये नंबर भी आप ध्यान रखिए कि ये आपके, ये 3 आपके कारण हैं
जो ये आपको कहीं ना कहीं लिखने पड़ेंगे जब डिसोल्यूशन का आएगा। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है अगर जो पूछा जाएगा एग्जाम में कि व्हाट आर द ग्राउंड्स ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपको 3 ग्राउंड्स लिखने होंगे, 1 2 3, ये इस तरीके से। इसी के बाद डिसोल्यूशन से थोड़ी जो एक डिसोल्यूशन तो बिल्कुल खत्म ही हो गई चीज, ठीक है। तो डिसोल्यूशन से थोड़ी कम गंभीर चीज जो है वो क्या हो सकती है, उसको भी देख लेते हैं। वो है आपका रिमूवल, ठीक है। तो रिमूवल क्या होता है, रिमूवल को देख लेते हैं। अब डिसॉल्व और रिमूवल में थोड़ा सा फर्क समझ लेते हैं, ठीक है। तो डिसॉल्व जो होता है वो एक तरीके से आपने पूरी की पूरी, यानी उसमें जितने भी लोग हैं उन सबका उनका वो सब सीज हो जाते हैं, उनमें इंस्टीट्यूशन से संबंधित चीज होती है। डिसोल्यूशन किसी इंस्टीट्यूशन का होता है तो पूरा का पूरा इंस्टीट्यूशन डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। रिमूवल क्या होता है, रिमूवल आपका जो पर्टिकुलर, अगर जो एक बहुत जनरल सी भाषा में बात करें तो जैसे ये पर्सन से संबंधित होता है, डिसोल्यूशन इंस्टीट्यूशन से संबंधित होता है और रिमूवल पर्सन से संबंधित होता है या ग्रुप ऑफ पर्सन से संबंधित होता है, ठीक है। तो इस तरीके से डिसोल्यूशन और रिमूवल में थोड़ा सा ये फर्क होता है। और रिमूवल भी हो सकता है और डिसोल्यूशन भी हो सकता है। तो रिमूवल जो है वो सब क्लॉज एफ में होगा और 95 के सब क्लॉज एफ में, और रिमूवल होगा आपका 95 के सब क्लॉज जी में। तो ये इंपॉर्टेंट है, सेक्शंस का भी नाम आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से। अब इसके रिमूवल के कारण देख लेते हैं, ये कारण कितने हैं। अब देखिए इसमें टोटल नंबर ऑफ रीजंस जो हैं वो लगभग आपके 6 हैं, ठीक है। 1 2 3 3A 4 5 6, ठीक है। तो ये 6 के 6 ध्यान रखने चाहिए कि इन कारणों की वजह से रिमूवल हो सकता है। तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन मेंस में आता है ये कि आप बताएं कि ये जो लोग हैं ये कब रिमूव किए जा सकते हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहला जो कारण होता है वो होता है कि इनमें से जो लोग हैं इनकी ड्यूटी क्या है। एक्चुअली इनकी ड्यूटी जो है मीटिंग्स या सेटिंग्स करना है, मेन ड्यूटी तो यही है इनकी, और तो क्या है। तो ग्राम पंचायत की ड्यूटी यही तो होती है, मीटिंग्स करना। भाई मीटिंग्स में तो सारे फैसले होते हैं, और नया पंचायत की क्या होती है, उनको सेटिंग्स करनी होती है। तो ये अगर जो सेटिंग से अपनी ड्यूटी ही पूरी नहीं करते हैं और कंजिक्यूटिव मीटिंग्स, लगातार मीटिंगों में एब्सेंट होते हैं, आ ही नहीं रहे हैं और कहीं कहीं किसी और काम में ही व्यस्त नहीं है, तो उस सिचुएशन में माना जाएगा कि भाई ये इस ड्यूटी के लिए फिट आदमी नहीं है, इसको रिमूव कर दिया जाए। इसी के बाद जो सब क्लॉज 2 है वो ये कहता है कि ये रिफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, कोई काम करने से, कि मैं नहीं करूंगा ये काम, ये मेरे स्टेटस को सूट नहीं करता है। कहने का मतलब मैं कोई जो है फैसला नहीं करूंगा और मैं मेरे को नहीं सूट करता है और मेरा तो मुझे अच्छी नहीं लगती, इस तरीके की बात कहते हैं। ऐसी क्या है, इनकेपेबल हो जाता है, कोई बीमारी ऐसी हो जाती है, पंच है। अब फैसले करने के लिए क्या आपको मेंटली स्टेबल रहना है। अगर आप अनसाउंड माइंड हो गए तो आप कैसे एक्ट कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में भी, ठीक है, क्योंकि आप डिस्चार्ज नहीं कर पाएंगे ड्यूटीज जो हैं, तो उस सिचुएशन में, ठीक है, आप जो है रिमूव किए जा सकते हैं। या फिर आप क्या एक्यूज हो गए हैं, चार्ज हो गया है आपके ऊपर ऑफेंस, ठीक है। मॉरल टर्पिट्यूड, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मॉरल टर्पिट्यूड। तो सिंपल आपका जो आपका एक्यूजेशन है या चार्ज किसी ऑफेंस के लिए, उसके लिए बात नहीं कर रहा है यहाँ, स्पेसिफिकली जो है मॉरल टर्पिट्यूड की बात कर रहा है। तो ये मॉरल टर्पिट्यूड जो है इस ऑफेंस के लिए आप एक्यूज या चार्ज है। तो मॉरल टर्पिट्यूड आपको थोड़ा सा एक ब्रॉडली ध्यान रखना पड़ेगा कि ये थोड़ा सीरियसली लिया जाता है पंचायती राज एक्ट में। मॉरल टर्पिट्यूड एक बड़ा बहुत ही गंदा ऑफेंस कह सकते हैं, जघन्य अपराध तो नहीं कहेंगे क्योंकि उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट किसी की डेथ का भी होता है। तो मॉरल टर्पिट्यूड को बड़ी सीरियसली लिया जाता है ग्राम पंचायत में और खासकर पंचायती राज सिस्टम में या एक्ट के तहत, ठीक है। और इसी तरीके से इन्होंने क्या है, अपनी पोजीशन को गलत इस्तेमाल किया है, एब्यूज करी है पोजीशन को। तो ये वाला ग्राउंड
आप अगर जो देखें तो ये वाला ग्राउंड और सबसे पहले वाला ग्राउंड जो है वो क्या है, डिसोल्यूशन का भी बन रहा है, डिसोल्यूशन का भी बन रहा है और आपका इसका भी बन जाता है रिमूवल का भी। तो ये आपका ये एक तरीके से ग्राउंड दोनों ही जगह काम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि आपने अपनी पोजीशन को गलत तरीके से इस्तेमाल किया है या फिर आपने परसिस्टेंटली अपनी ड्यूटीज को आप करने में फेल हो गए, परसिस्टेंटली लगातार फेल कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप कंटिन्यू रहने में जो है पब्लिक इंटरेस्ट में आपका ऑफिस कंटिन्यू किया जाए, आपकी डेजिग्नेशन कंटिन्यू की जाए, उसके लिए आप केपेबल नहीं। तो ये दोनों ग्राउंड्स आपके मैच करते हैं किससे, ये मैच कर रहे हैं सीधे सीधे आपके डिसोल्यूशन से। आप लिख सकते हैं यहाँ कहीं डिसोल्यूशन से मैच करते हुए, डिसोल्यूशन ये वाला ग्राउंड भी मैच कर रहा है और ये वाला मैच भी कर रहा है डिसोल्यूशन, ये दोनों ग्राउंड डिसोल्यूशन से मैच कर रहे हैं, ठीक है। और भी देख लेते हैं एक बार और कौन से ग्राउंड्स मैच कर रहे हैं। Has abused his position और कौन से ये ठीक है, ये दो ग्राउंड टू मैच कर रहे हैं, ठीक है। इसी के बाद हम देख लेते हैं थर्ड ए क्या कहता है आपका। अब ये बात करता है रिजर्वेशन की। रिजर्वेशन में भी आपने क्या है कुछ गड़बड़ करी, आपने गलत तरीके से रिजर्वेशन आपने दिखाया कि मैं रिजर्व कैटेगरी का हूं और आप क्या है उसी बेसिस पे आपने कोई सब्सक्राइब कर लिया है कोई ऑफिस, कोई किसी ऑफिस में आप पद पे बैठ गए हैं, तो ये जो है ये आपका गलत चीज है। ये इसमें आप रिमूवल आपका हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपने क्या किया है आप क्या है जुडिशियल विंग के होते हुए, जुडिशियल आपकी एक विंग की तरफ से होते हुए, यानी जुडिशियल आप जो जुडिशरी के नेचर ऑफ केसेस जुडिशियल हैं जो डील करते हैं से संबंधित कार्यों को देखते थे, जैसे आप सहायक सरपंच थे न्याय पंचायत के, और उसके बावजूद आपने क्या पॉलिटिक्स में पार्ट लिया, ठीक है। आपको यही रिकॉल करा देता हूँ कि ये न्याय पंचायत जो है इनमें जो पंचेस होते हैं वो एक्चुअली कहाँ इलेक्टेड जो आदमी ग्राम पंचायत के होते हैं उन्हीं में से इलेक्ट किया जाता है, तो वहां वो पॉलिटिक्स करते थे उस टाइम पे। लेकिन जब उनको पंच बना दिया गया और जब वो जुडिशियल नेचर के काम डील करने लगे तो आप पॉलिटिक्स नहीं में आप नहीं पार्ट लोगे, एक्टिव पॉलिटिक्स में आप पार्ट नहीं लोगे। ये एक जनरल प्रिंसिपल भी है, वैसे भी थोड़ा सा आप ब्रॉडली ध्यान रखिए। जब जुडिशरी में आदमी आ जाता है तो उसको सोशल गैदरिंग्स वगैरह से बचना चाहिए, ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी यही दे रखा है कि अगर आपने इस तरीके से एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट लिया तो आप क्या रिमूव कर दी जाएंगे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इसी तरीके से कोई अदर डिस्क्वालिफिकेशन आप सफर करते हो, कहने का मतलब आप किसी और डिस्क्वालिफिकेशन के शिकार हो जाते हो जो ए से एम सेक्शन 5A में दे रखी है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में भी आपको रिमूव कराया जा सकता है। तो 5A में क्या दे रखी थी, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। तो ये ध्यान रखना कि ये सेक्शन डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम मेंबरशिप के बारे में कहता है। आपका कुछ पॉइंट्स थे वहां पे कुछ दे रखे थे, याद कर सकें आप। तो डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम मेंबरशिप, तो ये मेंबरशिप से संबंधित चीजें थी, तो उसमें भी रिमूव किया जाता है। कई बार इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि भाई आप मेंबरशिप से डिस्क्वालीफाई हो गए तो उसकी कॉन्सिक्वेंस क्या होगी, ये पूछ लिया जाता है। 5A को रिलेट कर दिया जाता है सेक्शन 95A से। तो ये जो है आपका जो ये चीज होती है ये नहीं हम लोग रिलेट कर कैसे पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखना, कॉन्सिक्वेंस ये होता है, ठीक है। प्रोवाइडेड, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है ये प्रोवाइजो क्या कहता है।
अगर कोई इंक्वायरी करी जाती है, देखिए मैंने आपको एक पावर्स बताई थी ऊपर, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन की जो पावर्स थी उसके तहत जो है इंक्वायरी भी करवा सकता है इन लोगों की। तो इंक्वायरी में क्या हुआ, इंक्वायरी में प्रधान या उप प्रधान प्राइमा फेसिया एक पाए गए कि उन्होंने फाइनेंशियल या अदर इरेगुलरिटीज करी, ठीक है। अगर इस तरीके से इंक्वायरी में पाए गए तो उसी ये क्या करेंगे जब ये इंक्वायरी करी गई तो एक ऑर्डर, तब क्या होगा, तब एक 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 इनके ऊपर सीजर लग जाएगा। कहने का मतलब जैसे इंक्वायरी में कुछ इस तरीके से आया तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इनके ऊपर सीजर लगा देगी, और तुरंत प्रभाव से जब भी लगाती है वो सीजर, तो उसी के लगाने के उपरांत जो है वो अपनी जो उनको पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल पावर्स जो ये कर रहे हैं, या उनको जो फंक्शंस की पावर परफॉर्म करने की दी गई है, तो वो क्या है, वो उन तुरंत प्रभाव से वही उन खत्म हो जाएंगी, और वो उन पावर्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक है, और ना ही फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। और ये कब तक चलेगा ये तब तक चलेगा जब तक कि इनके ऊपर जो ये आपके इंक्वायरी में ये चार्जेस लगाए फाइनेंशियल और ये रेगुलेटरीज के, ये खत्म, एग्जॉनरेटेड नहीं हो जाते, ठीक है। और उस दौरान, अब यहाँ पे ये प्रश्न आता है कि उस दौरान जब तक इनके ये इनके ऊपर ये चार्जेस जो हैं ये एग्जॉनरेट खत्म नहीं हो जाते, तब तक ये लोग क्या होंगे, उन पावर्स को नहीं इस्तेमाल कर सकते। लेकिन चूंकि पंचायत क्या है, एक बॉडी कॉर्पोरेट है, वो चलती रहनी चाहिए, तो उनका केयर टेकर जो होगा वो कौन काम करेगा, तो वो यहाँ पे लिखा गया है कि बी एक्सरसाइज परफॉर्म बाय कमिटी, कमिटी के द्वारा वो उसके टेम्परेरी उस टाइम में जो है वो काम पूरे किए जाएंगे। और ये कमिटी जो होगी ये 3 मेंबर से, ठीक है, 3 मेंबर से बनेगी, जो ग्राम पंचायत के ही मेंबर्स होंगे, लेकिन उनको स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये इंक्वायरी जब तक चलेगी तो ये कौन काम करेगा ग्राम पंचायत का, ये कमेटी काम करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पहले जब हम चैप्टर को डील कर रहे थे, वो वाला चैप्टर आपका जो हम एक जिसमें हमने एडमिनिस्ट्रेटर और एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की बात करी थी, तो उस सिचुएशन में ये जो है कहीं ना कहीं ये जिक्र आया था, लेकिन वहाँ स्पेसिफिकली लिखा नहीं हुआ था, तो यहाँ हमको आज लिखा हुआ मिल गया, प्रोवाइडेड। एक एक्सेप्शन भी है, तो ये क्या रखा है, कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा क्लॉज एफ से जी तक, एक्सेप्ट आफ्टर गिविंग रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। देखिए एफ से जी तक ये सारे रिमूवल में जब भी रिमूवल की प्रक्रिया होगी, और एफ से जी तक, और खासकर ये एफ से जी तक जो आपके प्रोविजंस हैं, ठीक है, तो इनमें अगर जो आपकी कोई प्रक्रिया होती है तो आपको नेचुरल जस्टिस फॉलो करना पड़ेगा। तो नेचुरल जस्टिस कहने का मतलब क्या है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, इनको सुना जाएगा और उस सुनने के बाद ही इनके ऊपर कोई फैसला किया जाएगा। तो नेचुरल जस्टिस यहाँ फॉलो, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं सब क्लॉज 2 क्या कहता है। तो जब अ पर्सन अंडर सब क्लॉज 3 and 4 ऑफ सब क्लॉज जी के 3 और 4 में है, ठीक है, सब क्लॉज जो ऊपर सब क्लॉज 1 दिया गया है उसके जी के सब क्लॉज 3 और 4 में है, अगर ये लोग इस तरीके से रिमूव किए जाते हैं तो उनको क्या है, री इलेक्शन और री अपॉइंटमेंट नहीं किया जा सकता। कितने साल के लिए, 5 साल के लिए या उससे कम पीरियड के लिए, जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट निश्चित करे। तो ये क्या है, ये इनके ऊपर एक बार लगा दिया गया है कि आप जो है आपने गलत काम किया, आप रिमूव किए गए, और आप उसके लिए क्या है, अब आपके ऊपर सजा ये है कि आप 5 साल या उससे कम पीरियड, जैसा भी स्टेट गवर्नमेंट बताती है, उससे कम पीरियड के लिए आपका ये दोबारा रीअपॉइंटमेंट या री इलेक्शन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक तरीके से इनके ऊपर एक एक सजा से सुना दी गई कि आप ये आप इस पोस्ट पे दोबारा नहीं आ सकते हैं अगर आपने इस तरीके से आपका रिमूवल हुआ है। इसी तरीके से अगर इनको रिमूव कर दिया गया
तो इन्होंने रिमूव करने के बाद इनके पास रेमेडी क्या हुई, तो क्या ये रेमेडी यही बता रखी है कि रेमेडी आपके पास कुछ नहीं है। अगर स्टेट गवर्नमेंट ने इस तरीके से कोई ऑर्डर किया ऊपर रिमूवल का, डिसोल्यूशन का, तो आप किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ किसी कोर्ट का मतलब क्या ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की रिट जुरिडिक्शन को भी कहा जाता है? क्या ऐसा होता है? तो ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, इसको आप ढूंढिएगा और इसको आप अपने माइंड से एनालाइज भी करिएगा कि क्या ये एनी कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिट जुरिडिक्शन भी इन्वॉल्व है या नहीं। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं सब क्लॉज 4 क्या कहता है। तो यहाँ पे इसकी बात होती है कि अगर ग्राम पंचायत जॉइंट कमेटी या भूमि प्रबंधक समिति जो है ये डिसॉल्व कर दी जाती है, ठीक है, तो वो स्टेट गवर्नमेंट उनको अपॉइंट कर सकता है कि परफॉर्म करें और ड्यूटीज किसको अब किसको अपॉइंट कर सकता है, तो सच पर्सन और पर्सन्स। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, सच पर्सन्स और पर्सन। तो उनको जब ये डिसॉल्व हो जाती हैं तो उस सिचुएशन में केयर टेकर जो काम करेगा टेम्परेली, क्योंकि ये जो है कंटिन्यूअस रहनी चाहिए ग्राम पंचायत, ऑफ कोर्स ग्राम पंचायत की बॉडी कॉर्पोरेट है और इसी से संबंधित सारी चीजें तो कंटिन्यू रहनी चाहिए। तो उसके लिए कौन उनकी जब डिसॉल्व हो जाएगी तो कौन उनको कंटिन्यू करेगा, तो वो क्या है, वो स्टेट गवर्नमेंट जो भी अपॉइंट करेगी, पर्सन या पर्सन जो भी होंगे उनको अपॉइंट करके ही काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये नहीं कि इनके काम रुक जाएंगे, अगर डिसोल्यूशन हो गया तो काम चलते रहेंगे बदस्तूर, और आपका इन कामों को करवाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी पर्सन या पर्सन। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो इसी के बाद हम देखते हैं सेक्शन 95A। ठीक है, सेक्शन 95A क्या कहता है? 95A कुछ पावर्स की बात करता है स्टेट गवर्नमेंट की। अब देखिए, ऊपर जो थी वो भी सेक्शन 95 में एक तरीके से पावर्स थी जो एक्सटर्नल कंट्रोल को दर्शाती थी। इंस्पेक्शन की पावर्स, उसमें बहुत सारे सब क्लॉजेस थे, कैसे कैसे इंस्पेक्शन किया जा सकता है, और 95A में भी पावर्स की ही बात करी जा रही है स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है, अब ऊपर वाली तो थोड़ी बड़ी बड़ी पावर्स थी कि उनकी वर्किंग को चेक करने का, और उनको फिर अगर वर्किंग में कुछ गड़बड़ पाई गई तो फिर उसको डिसॉल्व करने का या फिर उसको रिमूव करने का, ये कुछ बहुत बड़ी बड़ी पावर्स थी। तो ये नीचे 95A वाली जो है ये थोड़ी सी छोटी पावर्स है, जिनके बारे में क्या कहा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट, अगर जो स्टेट गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि ये लोग जो हैं कौन ग्राम सभा या ग्राम पंचायत कोई डिफॉल्ट कर रहे हैं, जो इनके ऊपर ड्यूटी दी गई है उसमें कुछ लापरवाही बरत रहे हैं उनको करने में, अपना पूरा करने में। ठीक है, तो उस स्थिति में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट क्या है, लिख के ये कह सकती है कि भाई आप, मुझे लग रहा है कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो आप इन कामों को करिए। तो वो एक लिख के इस तरीके से ऑर्डर इशू कर देगी और उनको एक टाइम पीरियड दे देगी कि भाई इतने टाइम में आपको ये परफॉर्म करनी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप ये काम नहीं कर रहे हैं और ये काम आपको करना चाहिए क्योंकि ये इनेक्टमेंट में दे रखा है, एक्ट में दे रखा है, और मैं आपको लिख के दे रही हूँ कि आप ये काम करिए। तो उस सिचुएशन में ये बाध्य हो जाएंगे इस तरीके के काम करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से अब इन्होंने लिख के ये दे दिया स्टेट गवर्नमेंट की ये काम आपको करना है, लेकिन ग्राम पंचायत या ग्राम सभा जो है ये थोड़े ढीठ किस्म के हैं। ये कहते हैं कि हम तो नहीं करते, स्टेट गवर्नमेंट कौन होती है हम पे अपना डंडा चलाने वाली। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या क्या ये क्या सब क्लॉज क्या कहता है, इफ ड्यूटी इज नॉट परफॉर्म विद इन द पीरियड ऑफ इट, जो टाइम पीरियड दे रखा था उसके अंदर में नहीं करा, किसने, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा ने नहीं किया काम, तो स्टेट गवर्नमेंट किसी को निर्देशित कर देगी कि भाई आप ये काम करिए, किसी और को कर देगी, इन दोनों इंस्टीट्यूशन के अलावा किसी और को कर देगी, सच अथॉरिटी लिखा होगी, सच अथॉरिटी को कर देगी। और क्या है, उसके एक्सपेंसेस जो हैं कहाँ से काट लिए जाएंगे, ग्राम सभा फंड से काट लिए जाएंगे, जो भी उस अथॉरिटी के पैसे लगे हैं उस काम को पूरा करने में। ठीक है, तो और उससे जो भी उस समय ग्राम फंड का जिसके हाथ में भी चार्ज होगा उससे स्टेट गवर्नमेंट कह देगी कि भाई ये काट के पैसे, क्योंकि इन्होंने इनकी मेहनत सर्विस लगी है तो इनको काट के दे दो। तो ऐसे भी काम कराए जा सकते हैं।
अब सेक्शन 96 देख लेते हैं। ये क्या कहता है? ये कहता है प्रोहिबिशन ऑफ सर्टेन प्रोसीडिंग्स। सर्टेन प्रोसीडिंग्स का प्रोहिबिशन, मना करता है कि ये आप चीजें नहीं करोगे। कौन, किसकी पावर होगी? ठीक। ये एक्चुअली क्या है, दो, स्टेट गवर्नमेंट की तो पावर है कि वो किसी ऑफिसर को इसके लिए स्पेशली एम्पावर कर दे, लेकिन ये एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की भी पावर है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट के अलावा एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की भी पावर है कि वो ऐसा कर सकती है। तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी क्या कह सकती है? वो ये कह सकती है कि भाई उनको एक इंफॉर्मेशन मिलती है या वो अपने ही तरीके से उस चीज को पता कर लेते हैं, तो वो क्या करेंगे, एक चीज का कि कोई इन्होंने ऑर्डर पास किया है, किसने, कोई रिजोल्यूशन ऑर्डर या पास किया है, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा, ज्वाइंट कमेटी या किसी उसके ऑफिसर या सर्वेंट ने कोई ऐसा ऑर्डर पास किया है और इस बात की उनको सूचना प्राप्त होती है स्टेट गवर्नमेंट या किसी ऑफिसर और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को, तो उस सिचुएशन में वो क्या करेंगे, वो उस ऑर्डर को एक लिखित में कह देंगे कि भाई ये ऑर्डर जो आपका ये रिजोल्यूशन है, ये इसको हम मना करते हैं, इसको आप एग्जीक्यूट नहीं करना, इसको आप क्रियान्वित नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके की बात कह सकते हैं ये जो स्टेट गवर्नमेंट है या ऑफिसर ऑथोराइज्ड है। ठीक है, क्यों कह सकते हैं, ऐसा क्यों कहेंगे? क्योंकि उनको लगता है जो इन्होंने रिजोल्यूशन ग्राम पंचायत, ग्राम सभा वगैरह वगैरह ने करा है, ये क्या है, ये कोई ऑब्स्ट्रक्शन, एनॉयंस या इंजरी, ठीक है, या किसी डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, ये क्या ऐसा रिजोल्यूशन है कि डेंजर कर सकता है ह्यूमन लाइफ, सेफ्टी, राइट या एफआई करा सकता है। तो कहने का मतलब इतनी सारी चीजें ये इसको लगती हैं कि ऐसा हो सकता है, ये इस रिजोल्यूशन, ये ऑर्डर से इनसे ये काम हो सकता है, तो वो प्रोहिबिट कर देंगे। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई ग्राम पंचायत, एग्जाम्पल देता हूँ, ग्राम पंचायत कोई इस तरीके का ऑर्डर दे दे कि क्या है आपका जो है कटान में एक आपका स्लॉटर हाउस में क्या है, एक बहुत एक लीगल परमिसिबल जो लिमिट होती है, सोचिए 10 पशु कट सकते हैं उसमें, तो उसमें आपका स्लॉटर हाउस में ये कह दिया जाए कि नहीं, आप अनलिमिटेड कटेंगे और इन लोगों की जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं जो जो बेचे नहीं जा सकते, उनको सड़क पे फेंक दिया जाएगा। तो इस तरीके का अगर ये चीज अगर कही जाएगी तो ये क्या है, ये बहुत डेंजरस है, ये क्या है, राइट हो सकते हैं, एफआई हो सकता है और ह्यूमन लाइफ को भी डेंजर करते हैं कि ऐसे पार्ट सड़क पे पड़े रहेंगे तो कई बीमारियों को न्योता दे देंगे। तो ये डिसीजन, ये जो रिजोल्यूशन, ये ऑर्डर, इस तरीके का कोई फरमान अगर जो इशू होता है तो उसको मना कर सकती है कि स्टेट गवर्नमेंट की नहीं भाई यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, इसको आप नहीं, इसको आप जो है एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। ठीक है, और एक साफ मना कर देगी, राइटिंग में लिख के देगी स्टेट गवर्नमेंट या प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी की, आपको बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ये कहा जाता है कि आप इस रिजोल्यूशन और ऑर्डर को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। अब इसी तरीके से जैसे कि ये ऑर्डर करा दिया गया, अब ये ऑर्डर हुआ कि प्रोहिबिट कर दिया स्टेट गवर्नमेंट या प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी कि आप ऐसा काम नहीं करेंगे, तो इसका फिर आगे क्या प्रोसीजर होगा कि ये जो है इसमें ये ऑर्डर जो होगा इस तरीके का जो ऑर्डर है, ये इसकी एक कॉपी जो है प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी को और ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो इसका एक कॉपी इनको भेजी जाएगी और ये लोग क्या है, एक एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं कि भाई तुमने क्या, ग्राम पंचायत ग्राम सभा ने तुमने ये ऑर्डर क्या सोच के दे दिया, तुमने क्या इन चीजों का आकलन भी नहीं किया, क्या इन चीजों को आपने एक बार सोचा भी नहीं कि इन चीजों से आप किन किन समस्याओं को इनवाइट कर रहे हैं और ये एक बहुत बड़ी समस्या का रूप ले सकती है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी मंगवा सकते हैं। ठीक है, और इस एक्सप्लेनेशन में आप उस एक्सप्लेनेशन को वो पढ़ के वो ये देखेंगे कि यार ये एक्सप्लेनेशन में वाकई दम है या नहीं। अगर उनको दम लगता है कि यार नहीं, उन्होंने सब चीज सोच समझ के करी थी और हाँ एक बड़े इंटरेस्ट में है, शायद हम लोग गलत है, बड़े इंटरेस्ट में है, तो स्टेट गवर्नमेंट और प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी अपना जो है जो ऑर्डर है उसको रिसाइंड, मॉडिफाई और कंफर्म भी कर सकती है। लेकिन जब उसको लगेगा कि यार ये तो एक्सप्लेनेशन एब्सर्ड स्टेटमेंट, एब्सर्ड एक्सप्लेनेशन है, बिल्कुल इसमें कोई दम नहीं है, तो वो क्या है, उसको फिर कंफर्म भी कर सकते हैं कि हम लोगों की बात बिल्कुल ठीक है और आपको अब सख्ती से इस प्रोहिबिशन का पालन करना पड़ेगा। तो सब क्लॉज इसी के बाद 3 देख लेते हैं क्या है। जब इस तरीके का कोई ऑर्डर जो है इशू किया जाएगा तो इनकी क्या ड्यूटी होगी, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ज्वाइंट कमेटी यानी ऑफिसर और सर्वेंट की क्या ड्यूटी होगी। ठीक है, तो इसमें इन लोगों की ये ड्यूटी होगी, उनको एक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है,
उनको इस तरीके का एक्शन लेना पड़ेगा, यानी उनको अपना ही ऑर्डर या रिजोल्यूशन दिया हुआ उस चीज को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उसको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा कि वो जैसे कभी पास ही नहीं हुआ। इस तरीके की स्थिति इनको क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये क्यों करनी पड़ेगी, इससे इसलिए करनी पड़ेगी जिससे कि इसने जैसे लोगों को ये ऑर्डर पास, रिजोल्यूशन पास करके इन्होंने ग्राम पंचायत वगैरह वालों ने कि लोगों के दिमाग में कर दिया था कि अब ये लीगल चीजें तो वो करने लगे होंगे, तो इससे क्या है उनको बिल्कुल आपका वही स्थिति लानी होगी जब इन्होंने ऑर्डर इशू किया था, यानी इनको लोगों को ये बिल्कुल भरोसा दिलाना पड़ेगा कि भाई ये ऑर्डर जो था ये जो है हमने जैसे पास ही नहीं किया, अब आप दोबारा वैसे ही काम करें जैसे ये ऑर्डर पास हुआ ही नहीं था। इस तरीके से इन लोगों को आपको करने के लिए अपने लोगों को करने के लिए ये ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, इसी के बाद हम देख लेते हैं सेक्शन 96। ये क्या कहता है, तो डेलीगेशन ऑफ पावर्स बाय स्टेट गवर्नमेंट। तब ये ऊपर वाली पावर्स जो थी वो सारी क्या स्टेट गवर्नमेंट खुद ही एक्सरसाइज कर रही थी अभी तक, तो हम ये देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, सेक्शन 96 ए के तहत ये क्या है, कई इतने सारे फंक्शंस होते हैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो ये स्टेट गवर्नमेंट सारे तो खुद नहीं कर सकती, तो स्टेट गवर्नमेंट को एक थोड़ा रिलैक्सेशन दे दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या है इन सारे इतने सारे कामों में से कुछ पावर जो है डेलीगेट भी कर सकती है किसी ऑफिसर या एनी ऑफिसर और टू अथॉरिटी सबऑर्डिनेट, जो इससे सबऑर्डिनेट अथॉरिटी है, ठीक है। और सब्जेक्ट टू, ये नहीं कि सारी की सारी दे दे, ऐसा जरूरी नहीं है कि डेलीगेशन सारी की सारी देनी पड़ेगी अपनी पावर्स, तो सब्जेक्ट टू कुछ कंडीशन रख सकती है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस रख सकती है, जब जो भी उसको प्रॉपर लगे। तो कहने का मतलब ये है कुछ रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस के साथ जो उसको सही लगती है उसके साथ पावर को डेलीगेट भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 8 प्रोसीजर एंड पेनल्टी से संबंधित। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।